नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देने के बाद फिलहाल कनाडा की स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य धातुओं पर 50% टैरिफ लगाने की योजना को रोक दिया है। हालांकि कनाडा से आयात होने वाले इन मेटल्स पर 25% टैरिफ जारी रहेगा, जो कि 12 मार्च यानी आज बुधवार से लागू हो रहा है। आपको बता दें कि ट्रंप का यह कदम कनाडा के ओंटारियो प्रांत के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें उसने नॉर्थ अमेरिका के कुछ राज्यों को भेजी जाने वाली बिजली पर 25% के नए शुल्क लगाने को रोक दिया है। दरअसल ट्रंप ने बिजली सप्लाई पर इस शुल्क के खिलाफ कनाडा पर बड़े टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि वह कनाडा से अमेरिका आने वाले स्टील, एल्यूमीनियम पर टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर देंगे। ट्रंप ने लिखा कि कनाडा के ओंटारियो ने अमेरिका में आने वाली बिजली पर 25% टैरिफ लगाया है। इसके जवाब में मैंने अपने वाणिज्य मंत्री को कहा है कि कनाडा से अमेरिका में आने वाले स्टील और एल्यूमीनियम पर भी 25% और टैरिफ लगाया जाए, जिससे कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। अमेरिका के व्हाइट हाउस में मंगलवार को दुनिया के कई देशों की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका पर लगाए गए टैरिफ के बारे में चर्चा की गई। इस चर्चा में भारत और कनाडा का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस दौरान टैरिफ के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर कहीं अधिक टैरिफ लगाता है और इससे मुनाफा कमाता है। उन्होंने भारत के बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हुए कहा कि भारत में अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ लगाया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि यह स्थिति भारत में केंचुकी बर्बन के एक्सपोर्ट को समर्थन करेगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने आगे कहा कि वहीं अमेरिकी कृषि उपकरणों पर भारत में 100% टैरिफ लगाया जाता है। सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुई बातचीत के एक दिन बाद यूक्रेन ने कहा है कि वो रूस के साथ 30 दिनों के तत्काल युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव के लिए तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अब यह अमेरिका पर निर्भर है कि वो रूस को इस सकारात्मक प्रस्ताव के लिए तैयार करे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय में करीब 2 हफ्ते पहले राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बहस के बाद मंगलवार को सऊदी अरब में दोनों देशों के बीच पहली बार आधिकारिक बैठक हुई। एक संयुक्त बयान में अमेरिका ने यह भी कहा कि वो तुरंत ही यूक्रेन के साथ गोपनीय सूचनाएं और सुरक्षा सहयोग भी शुरू करेगा। दरअसल अमेरिका ने ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बहस के बाद इस पर रोक लगा दी थी। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वो इस प्रस्ताव को रूस के सामने भी रखेंगे और अब गेंद रूस के पाले में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ ओलेक्सेंडर मेरेस्को ने यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद उम्मीद जताई है कि अमेरिका फिर से यूक्रेन की सेना को समर्थन देना शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। अभी भी यकीन करना मुश्किल है कि ऐसा हुआ। हमारी सेना और नागरिकों की जिंदगी अमेरिकी सैन्य मदद पर टिकी है। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत के जरिए अमेरिका फिर से यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति और खुफिया जानकारी देना शुरू करेगा। हमें इस बातचीत से बहुत उम्मीदें हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को यात्रियों से भरी एक ट्रेन पर हथियारबंद चरमपंथियों ने हमला कर यात्रियों को बंधक बना लिया है। हमले की जिम्मेदारी अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। ये हमला क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सैन्य सूत्रों ने दावा किया कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद अब तक 104 यात्रियों को बचा लिया गया है, जबकि इस अभियान में 16 चरमपंथी मारे गए हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस ट्रेन में 9 डिब्बे थे और इनमें 400 से अधिक मुसाफिर सवार थे। इस बीच पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस के कई यात्रियों को ट्रेन से उतार कर चरमपंथी उन्हें पहाड़ी इलाके में ले गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पर हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी को मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन देने की घोषणा की है। बता दें कि यह सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय हैं। दौरे के पहले दिन में पीएम मोदी ने मॉरिशस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले 2015 में मैंने भारत के सागर विजन की घोषणा की थी। आज भी मॉरिशस इस विजन के केंद्र में है। भारत हमेशा मॉरिशस के साथ खड़ा है। मॉरिशस अफ्रीकी संघ का पहला देश है जिसके साथ भारत ने साल 2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
एयरटेल के बाद रिलायंस जियो ने भी अमेरिकी अरबपति कारोबारी एलन मस्क के साथ स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट के लिए समझौता किया है। बता दें कि स्टारलिंक एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा है जो सैटेलाइट कवरेज के अंदर कहीं भी इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर सकती है। इस खासियत की वजह से दूर दराज या ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की पहुंच के लिए एक बेहतर विकल्प है, जहां पारंपरिक तौर पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया है कि जियो और स्टारलिंक पूरे भारत को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक साथ मिलकर विस्तार कर रहा है और यह समझौता भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी के विकास के लिहाज से मील का पत्थर है। JPL ने कहा है कि जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने भारतीय उपभोक्ताओं को स्टारलिंक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए SpaceX के साथ करार किया है। जियो अपने रिटेल आउटलेट और ऑनलाइन के जरिए स्टारलिंक की सेवा उपलब्ध कराएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को भाषा विवाद को लेकर TMK पर जमकर निशाना साधा और उस पर पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति की वे पूजा करते हैं वह तमिल को परबर भाषा बताते थे, जो भिखारियों को भीख मांगने में मदद नहीं कर सकती। लोकसभा में अपने तीखे भाषण में सीतारमण ने कहा कि TMK के लोग ऐसे व्यक्ति को पूछते हैं जिसने तमिल भाषा के खिलाफ अपमानजनक बातें की। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जैसे ही मैं अंश पढ़ती हूँ तमिल से थोड़ा बहुत परिचित कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इसलिए जब यह व्यक्ति तमिल के बारे में और बहुत बुरी तरह से बोलता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.